नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज राजभर एकता कल्याण समिति ने महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1015वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस मौके पर हजरतगंज के चौराहे पर स्थित उनकी मूर्ति पर समिति के लोगों ने उनकी मूर्ति पर फूल माला पहनकर और मिठाई बांटकर जयंती मनाई। वहीं इस मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि 3 त्योहार है: महाराजा सुहेलदेव की जयंती, ज्ञान की देवी सरस्वती जी की आराधना व पश्चिमी सभ्यता यानी वैलेंटाइन डे। इन त्योहारों पर समस्त प्रदेशवासियों देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का जो दिवस है महाराजा सुहेलदेव जयंती दिवस, उनके त्याग और देश के प्रति समर्पण और हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है, उनके नाम पर आज पूरा देश में एक महायोद्धा, महाप्रक्रामी के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है अयोध्या का राम मंदिर। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बड़ी कुशलता से स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है उसे अयोध्या की भूमि जो हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का प्रदेश नहीं पूरा देश आस्था का केंद्र बिंदु रहा। उस भूमि पर महाराज सुहेलदेव ही नहीं उनके ऊपर वाली पीढ़ी और उनके पुत्र और पौत्र ने सभी ने अयोध्या की धरती को, उस आस्था की नगरी को अपना खून पसीना त्याग समर्पित करके विदेशी आक्रमणकारियों से संरक्षित करने का कार्य किया। उनकी याद में उनकी जयंती समारोह को पूरे उत्साह के रूप में मनाया जाना चाहिए और सरकार से मांग की कि इस दिन उनकी याद में स्कूलों में महाराजा सुहेलदेव राजभर संगोष्ठी आदि कराया जाना चाहिए। आइए देखते हमारे संवाददाता आर.के. पाल की विशेष रिपोर्ट। आज हम अपने आराध्य महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1015वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पे हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे अन्य महापुरुषों को सम्मान मिला है, उस तरह हमारे महापुरुष का सम्मान नहीं मिला। हमारे क्या पूरे भारतवर्ष के महापुरुष हैं। अगर ये ना होते तो आज शायद हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदी देवी देवता न बचते। लेकिन यहाँ के इतिहासकारों ने, यहाँ के साहित्यकारों ने इनके इतिहास को दबा दिया है। लेकिन अब हमारा राजभर समाज जागरूक हुआ है, इनके इतिहास को खोज रहे हैं और हम लोग विजय दिवस और जन्म दिवस इनको मनाते हैं। आज इस अवसर पे आपने यहाँ क्या क्या किया? इस अवसर पे हम लोगों ने सुबह धूप बत्ती जला के इनका हवन पूजन किया, उसके बाद माल्यार्पण किया गया। तहरी भोज का आयोजन है विशाल रूप से। अभी हमारा कार्यक्रम चलेगा और अनवरत चलता रहेगा 10 बजे रात तक। तहरी भोज का आयोजन हो रहा है। 1999 को जब हमारे राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, आज से 30 साल हो गया। महाराजा सुहेलदेव राजभर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन आजकल के 4-5 साल के अंदर में कहीं भी अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखना होता नहीं लिख रहे। जबकि सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं, मोदी जी को भी लाने वाले हमारे राजनाथ सिंह थे और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हुए। 23 मई 1999 को आप सीधा पट में आप देख सकते हैं लगा हुआ सीधा स्पष्ट रूप से लिखा है महाराजा सुहेलदेव राजभर। लेकिन कहीं भी अगर लगाते हैं, मैं चाहता हूं, सरकार से मांग करता हूं, अगर राजभरों को या राष्ट्रवीर हिंदू धर्म का अगर रक्षा जिसने किया महाराजा सुहेलदेव राजभर, तो उनके प्रति बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर स्पष्ट रूप से और साक्षात प्रमाण कर देना चाहिए। ये वास्तव में हमारे हिंदू धर्म की रक्षा किया है, इनकी वजह से हमारा हिंदू धर्म यहाँ बचा है। ये नहीं होते तो नहीं आज हमारा हिंदू धर्म होता साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार से निवेदन करता हूँ, कहीं भी अगर लगाता है वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर स्पष्ट रूप से लगे, किसी को धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर ये स्पष्ट रूप से अगर नहीं लिखता है तो इसमें कई लोग बोलते हैं, हमारे कई लोग उनकी बात छोड़िए, लेकिन हमारे कहने का मतलब स्पष्ट, किसी को सम्मान देना है तो उसको सम्मान भरपूर मिलना चाहिए, किसी को अधूरा नाम नहीं लिखना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ एक साथ हमारे नारा बोलो महाराजा सुहेलदेव राजभर बोल रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर बोल। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती दिवस पर यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले तो आज यह कहना चाहता हूँ कि आज 3 त्योहार हैं। आज महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती दिवस भी है और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की भी आराधना आज के दिन होती है। और
एक पश्चिमी सभ्यता का एक त्यौहार है, वैलेंटाइन डे आज ही है। तो मैं इन समस्त त्योहारों पर समस्त प्रदेशवासियों देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आज का जो दिवस है महाराजा सुहेलदेव का जो जयंती दिवस है, उनके त्याग और देश के प्रति समर्पण और हिंदुत्व की रक्षा के प्रति जो उन्होंने योगदान दिया, उनके नाम पर आज पूरे देश में एक महापराक्रमी महायोद्धा के याद के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा। पूरे दुनिया में इसकी चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी उस कार्य को बड़ी कुशलता से स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं और ये बड़ी गर्व की बात है कि उस अयोध्या की भूमि जो हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आस्था का केंद्र बिंदु रहा, उस भूमि पर महाराजा सुहेलदेव ही नहीं, महाराजा सुहेलदेव से ऊपर वाली जो पीढ़ी थी और महाराजा सुहेलदेव के जो पुत्र और पौत्र थे, सभी लोगों ने अयोध्या की धरती को, उस आस्था की नगरी को अपना खून पसीना और त्याग समर्पित करके विदेशी आक्रमणकारियों से संरक्षित करने का कार्य किया। इसलिए यह महाराजा सुहेलदेव देश के निर्माण में, देश की संस्कृति को सुरक्षित करने में, यहाँ तक कि गायों की रक्षा करने में, मंदिरों की रक्षा करने में उन्होंने जो योगदान दिया, पूरे देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज उनकी याद में पूरे देश में जयंती समारोह को एक उत्साह के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज माननीय महाराज जी से मैं यह निवेदन किया था और पत्र लिख करके भी अवगत किया था कि आज उनके नाम पर सारी छुट्टियां, सारे विद्यालयों, सारे विभागों को निर्देश दिया जाए कि आज छुट्टी हो, या उन त्योहारों पर उन विभागों में निर्देश दिया जाए कि आज उन विभागों के माध्यम से भी महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जानी चाहिए। नेताजी मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।